वेलकम बैक जी। पिछली वीडियो के अंदर हमने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का जो है फॉर्मेट किया था, ओवरव्यू किया था कि इसमें क्या क्या आता है। 4.56 पेज इलस्ट्रेशन 44, इसमें भी हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप जो है फुल फॉर्म यूज कीजिएगा। जहां से हमारे को इक्विटी शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके पैसे आ रहे हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम लिखेंगे। जहां पर हम इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं तो हम वर्ड यूज करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर। इंटरेस्ट पे करोगे तो डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। अगर इक्विटी शेयर कम हो रहा होगा तो बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड पे करोगे तो डिविडेंड पेड ऑफ प्रीवियस ईयर। ये सब लिखेंगे हम। जहां पर पैसा आ रहा होगा विदाउट ब्रैकेट, पैसा जा रहा होगा विद ब्रैकेट। इलस्ट्रेशन 44 पे अगर आप आए, शेयर कैपिटल आपकी 4 लाख से 5 लाख हो गई। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखेंगे आप सिक्योरिटी प्रीमियम चेक कीजिए, 40,000 से 50,000 हो गया, 10,000 से आपका सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ गया। तो हम यहां पर फाइनेंसिंग में लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम। नीचे ब्रैकेट में 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000। चाहे आपको बुक में कई जगह पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड अलग से दिया होगा, बट आपने अलग से नहीं लिखना, आपने इकट्ठा ही लिखना है। आप इसके बारे में 4.55 पेज पे पढ़ भी सकते हैं। जो बॉटम ऑफ द पेज आपको फॉर्मेट दे रखा है उसके ऊपर का सेकंड लास्ट पैराग्राफ, वहां पर लिखा है टोटल कैश रिसीव फ्रॉम द इशू, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद जी हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिवेंचर्स, कोई चेंज नहीं हो रहा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 10% डिवेंचर्स रिड्यूस हो रहे हैं। रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर 50,000 आउटफ्लो होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका इंक्रीज हो रहा है। टेक बैंक ओवरड्राफ्ट लाइक दिस, दैट बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लोन। अगर लोन बढ़ेगा तो हमने लोन लिया है, हमारे पास पैसे आएंगे। अगर लोन कम हो रहा है तो हमने लोन रीपे कर दिया है, हमारे पास से पैसे चले जाएंगे। सो यहां पर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देयर इज इनफ्लो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर आउटफ्लो आ जाएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 आउटफ्लो आ जाएगा। प्लीज कंपैरिजन मत करने लग जाइएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ, बिकॉज इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। इट इज नॉट मेंशन्ड हियर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज एन एक्सपेंस। पिछले साल का इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पिछले साल के कैश फ्लो स्टेटमेंट में एज एन आउटफ्लो शो हुआ था। इस साल का इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इस साल के कैश फ्लो स्टेटमेंट में एज एन आउटफ्लो शो होगा। सो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट सिर्फ 15,000 हमारे इस साल के कैश फ्लो में एज एन आउटफ्लो शो किया जाएगा। उसके बाद जी इलस्ट्रेशन 45 बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोनस शेयर से रिगार्डिंग। यहां पर आप पहले 10% डिवेंचर्स देख लीजिए, 1 लाख से 0 हो गए। रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर्स आउटफ्लो हो गया। 8% डिवेंचर्स 0 से 2 लाख हो गए, आपने डिवेंचर्स इशू किए। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 8% डिवेंचर्स 2 लाख इनफ्लो हो गया। नीचे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 10,000 है, आउटफ्लो हो गया। डिविडेंड पेड है, आउटफ्लो हो गया। ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग द ईयर 22-23 रियान लिमिटेड ने बोनस शेयर इशू किए हैं 2:1। अब ये बोनस शेयर्स जो है, इसका मतलब है जिसके पास 2 रुपए के शेयर है या 2 शेयर है, उसे 1 शेयर बोनस दिया गया है। बेसिकली वो कह रहे हैं हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जितनी भी शेयर होल्डिंग है, हम उनको उस शेयर होल्डिंग का 50% बोनस के तौर पे देंगे। हम छोटे होते यूनिटरी मेथड करते थे जी, अगर आपके पास 2 रुपए के शेयर है तो 1 बोनस शेयर मिलेगा। अगर आपके पास 1 रुपए का शेयर है तो आधा बोनस शेयर मिलेगा। अब आप चेक करें, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल साल के पहले दिन है 10 लाख की और वो इंक्रीज हो गई 15 लाख पे। तो हमारे पास साल के शुरू में 10 लाख रुपीस के शेयर होल्डर्स थे, तो हमने उनको बोनस शेयर के तौर पे कितने दिए होंगे? हमने उनको बोनस शेयर के तौर पे दिए होंगे 5 लाख। अब आप चेक कीजिए, आपकी शेयर कैपिटल 10 लाख से बढ़ के 15 लाख हो गई, लेकिन 5 लाख के बदले में आपको पैसे नहीं मिले। आपने बोनस शेयर्स इशू किए हैं जिसकी जर्नल एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ना पैसे आ रहे हैं ना पैसे जा रहे हैं, इसलिए देयर इज नो इनफ्लो। इसी में अगर हम एक छोटा सा चेंज कर दें, वो चेंज क्या है? पिछले साल आपके पास 10 लाख के शेयर्स थे, अगर इस साल 18 लाख के शेयर्स आपको क्वेश्चन में दिए होते तो आपने शेयर्स इशू किए होते 8 लाख के, जिसमें से 5 लाख के बदले में हमें कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलेगा बिकॉज ये बोनस शेयर्स हैं। बचे 3 लाख के शेयर्स वो हमने पब्लिक को इशू किए होंगे फॉर कैश। उन 3 लाख पे जो है वो अपने को जरूर मिलेगा
पैसा, और तब हम लिखते प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 3 लाख। इलस्ट्रेशन 44 का रेप्लिका है जी TS 33 क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 45 का रेप्लिका है TS 34 क्वेश्चन। उसके बाद आती है जी इलस्ट्रेशन 46, इसका क्वेश्चन नंबर है TS का 35। ध्यान दीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख से 9 लाख हो गई, मतलब 2 लाख से बढ़ गई। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख से 1,40,000 हो गया, मतलब 40,000 से बढ़ गया। आपके डिबेंचर भी इशू हो रहे हैं। जब आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शन हो कि शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं कि डिबेंचर्स, आपको हमेशा शेयर्स प्रीमियम पे इशू लेने मानने हैं। अगर वो खुद बोल दें कि जी डिबेंचर प्रीमियम पे इशू है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे पास 2 लाख प्लस प्रीमियम 40,000, 240 आ गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी 2 लाख से कम हो गई, बिकॉज 5 लाख थी, 3 लाख रह गई। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़िए, हमने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो हमने 2 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 लाख नहीं दिए, 2 लाख प्लस 5%, दैट इज 2,10,000 रुपीज रीपे किए हैं। सो 2,10,000 इज द आउटफ्लो। फिर हमारे पास डिबेंचर्स 1 लाख से इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड देना है, इक्विटी शेयर्स को देना है। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड आप इंटरिम साल के एंड में दे रहे हैं। आपने नए शेयर्स इक्विटी साल के आखिरी दिन इशू किए हैं, वही सेटअप लगेगा। ट्रांजैक्शन साल के पहले दिन हो रही है, तो वैल्यू उठेगी साल के एंड की फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इन केस ऑफ डिविडेंड ओनली इंटरिम डिविडेंड। अगर आपने इक्विटी शेयर साल के एंड में इशू किए हैं, चाहे आप वो ट्रिक लगा लीजिए, दैट इज कि ओपनिंग वैल्यू पे लगेगा अगर ट्रांजैक्शन साल के एंड में हो रही है, चाहे आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिए। 2 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर साल के आखिरी दिन इशू हुए हैं, तो हम उन्हें पूरे साल का डिविडेंड नहीं दे सकते। हम डिविडेंड देंगे इंटरिम सिर्फ 7 लाख शेयर्स पे, 7 लाख रुपीस के शेयर्स पे। 7 लाख रुपीस का 15%, दैट इज 1,05,000 इज आवर इंटरिम डिविडेंड पेड, अंडर ब्रैकेट शो करेंगे। उसके बाद अगर आप इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स को दे रहे हैं, देन इट इज ऑब्वियस दैट यू हैव टू गिव डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स टू। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कोई डाउट नहीं है, पिछले साल के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, जो कि है आपका 12%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ लिखा हुआ है 5 लाख का 12% आया 60,000, दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड पेड ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी देना है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपको खुद देना है। पिछले साल के डिवेंचर 3 लाख हैं, नए डिवेंचर्स इस साल के एंड में इशू हुए हैं। सो ओपनिंग वैल्यू 3 लाख पे 12%, दैट इज 36,000 जो है वो आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जो है वो एज एन आउटफ्लो आएगा। इलस्ट्रेशन 47 जी TS 36 और 37 क्वेश्चन है इसका। इसमें सिंपल सा फंडा है एक, वो फंडा समझ लीजिए। वो फंडा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, और हमारे पास फर्नीचर भी पड़ा है कॉस्ट पे। जो फर्नीचर की कॉस्ट है जी हमारे पास, वो ओपनिंग वैल्यू है 20,000 और क्लोजिंग वैल्यू है 28। एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन ओपनिंग वैल्यू है 6,000 और क्लोजिंग वैल्यू है 9,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करिए, हमने फर्नीचर बेचा है जिसकी कॉस्ट है 4,000, ना हमें उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, ना बुक वैल्यू गिवन है, लेकिन हमें एक चीज गिवन है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बाय डेप्रिसिएशन 5,000, 6 plus 5 11,000 minus 9,000 is 2,000. This is to furniture. ये फर्नीचर में जाएगा जी बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2,000। अब आपके पास जो फर्नीचर है उसकी कॉस्ट है 4,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 2,000, बुक वैल्यू है 2,000 और सेल प्रोसीड्स है हमारे पास, मालूम नहीं है लेकिन ये बताया है एट अ गेन ऑफ 3,000। तो गेन है जी हमारे पास 3,000, 2 + 3 आ गया जी 5, तो सेल प्रोसीड्स आ गई 5,000। यहां पर आएगा जी 5,000 बाय बैंक, 2 गेन आएगा हमारे पास 3,000 और 2 बैंक जो है वो आ गई हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो है, ये बाय बैंक जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है। उसके बाद आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है। आपकी शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ रही है, 40,000 से प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 40,000 इनफ्लो, बैंक लोन आपका कम हो रहा है, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000 आउटफ्लो। उसके बाद आपके पास आता है इलस्ट्रेशन 48।
ध्यान दीजिए, इसमें इक्विटी शेयर्स आपके जो हैं वो बढ़ रहे हैं 5 लाख के साथ, और आपके इक्विटी शेयर्स फर्स्ट इन्फो में देख लीजिए 20% प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। 5 लाख का 20% 10 लाख, सॉरी 1 लाख, 5 + 1 6 लाख। सो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम 5 + 1 is 6 lakhs। प्रेफरेंस शेयर्स आपके रिडीम हो रहे हैं, सेकंड इन्फो देख लीजिए, एट पार हैं। रिडम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख आउटफ्लो। उसके बाद आपके पास डिवेंचर्स हैं जो कि डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछले साल आपके पास डिवेंचर्स 0 के थे, इस साल 2,50,000 के हैं। 2,50,000 के डिवेंचर्स आपने 10% डिस्काउंट पे इशू किए हैं। 2,50,000 का 10% 25,000, 250 में से 25,000 माइनस कर दीजिए, 2,25,000 आया। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट 2,25,000। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड स्ट्रेट अवे निकाल के दे रखा है, आउटफ्लो 150, इंटरेस्ट निकाल के दे रखा है 35,000 आउटफ्लो, डिविडेंड पेड ऑन 50 प्रेफरेंस शेयर 60,000 आउटफ्लो, अंडरराइटिंग कमीशन आपने पे किया है 20,000 आउटफ्लो। इसे सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ किया गया है। अंडरराइटिंग कमीशन हमारा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस है, राइट ऑफ कर रहे हैं मतलब क्रेडिट करेंगे टू अंडरराइटिंग कमीशन। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है, क्रेडिट बैलेंस है, कम हो रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम टू अंडरराइटिंग कमीशन। अब आपका जो अंडरराइटिंग कमीशन है वो एक तरीके से आपका जो है फीफा डिप में जाना चाहिए था, अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम की बजाय वहां पर लगाते स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी नहीं लग रहा है, इन्वेस्टिंग में कोई रोल प्ले नहीं है, सॉरी फाइनेंसिंग में कोई रोल प्ले नहीं है। अगर यहां स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ होता तो यहां पर जो है आप फीफा डिप के अंदर जो है आप इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक करते, लेकिन अभी ये ऐड बैक नहीं होगा। तो यहां तक आपके पास जो टीएस है उसके छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो फिनिश हो गए, जहां पर हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग अलग से निकालना सीख लिया, इन्वेस्टिंग अलग से निकालना सीख लिया और फाइनेंसिंग अलग से निकालना सीख लिया। अब आपको जो है अगली जो वीडियो आएगी वो कैश फ्लो स्टेटमेंट की ही होगी और इन्हीं 3 एक्टिविटीज की होगी, लेकिन वो वीडियो होगी क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस की। वो इलस्ट्रेशंस होंगी NCERT की। आपके पास NCERT जो है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो है, जो नहीं है आप उसे www.cbse.nic.in से एकेडमिक वेबसाइट से जाकर उसे डाउनलोड जो है कर सकते हैं। आपको चैप्टर वाइज NCERT मिल जाएगी 23-24 एडिशन। उसकी जो इलस्ट्रेशंस हैं वो अगली वीडियो के अंदर जो है वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। अगर वीडियोस आपको यूजफुल लग रही हैं देन कीप ऑन लाइकिंग देम, शेयरिंग देम एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।